उल्टा पिरामिड सिद्धांत को समझना, उल्टा पिरामिड ढांचा को जानना, समाचार लेखन शैली के प्रकार, लिखित संचार के लाभ, लिखित संचार के दोष। समाचार एकत्र करना एक अलग बात है तथा समाचार पत्र के अनुरूप समाचार लिखना एक विशेष बात है, क्योंकि समाचार ही सामाजिक चेतना का दर्पण है। इसका जनमत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह समाचार आगे चलकर इतिहास बन जाता है। इसलिए प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता इसके प्राण माने जाते हैं। पत्रकार अरुण भगत ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिस घटना प्रसंग को संवाददाता ने देखा समझा है, उसका सूक्ष्म पर्यवेक्षण किया है, अवलोकन और अवबोधन से जिन तथ्यों को प्राप्त किया है, उनकी जीवंत अभिव्यक्ति समाचार लेखन है। पत्रकारिता के विकास के साथ समाचार लेखन की प्रक्रिया का भी विकास हुआ है और इस विकास क्रम में ही समाचार लेखन के सिद्धांत विकसित हुए हैं। इनमें से समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड सिद्धांत सबसे लोकप्रिय है। लगभग सभी समाचार माध्यमों में समाचार लेखन के इस पारंपरिक सिद्धांत का आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। परंपरागत रूप से बताया जाता है कि समाचार उस समय ही पूर्ण कहा जा सकता है जब वह कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों और कैसे सभी प्रश्नों या इसके उत्तर को लेकर लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करता हो। इन 6 सवालों के जवाब में किसी घटना का हर पक्ष सामने आ जाता है। लेकिन समाचार लिखते वक्त इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तलाशना और पाठकों तक उसे उसके संपूर्ण अर्थ में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती का कार्य है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। पत्रकारिता और समाचारों को लेकर होने वाली हर बहस का केंद्र यही होता है कि इन 6 प्रश्नों का उत्तर क्या है और कैसे दिया जा रहा है। समाचार लिखते वक्त भी इनमें शामिल किए जाने वाले तमाम तथ्यों और अंतर्निहित व्याख्याओं को भी एक ढांचे या संरचना में प्रस्तुत करना होता है। उल्टा पिरामिड सिद्धांत समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत है। यह समाचार लेखन का सबसे सरल, उपयोगी और व्यवहारिक सिद्धांत है। समाचार लेखन का यह सिद्धांत कथा या कहानी लेखन की प्रक्रिया के ठीक उल्टा है। इसमें किसी भी घटना, विचार या समस्या के सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों या जानकारी को सबसे पहले बताया जाता है, जबकि कहानी या उपन्यास में क्लाइमेक्स सबसे अंत में आता है। इसे उल्टा पिरामिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के निचले हिस्से में नहीं होता है और इस शैली में पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में होती है और घटते हुए क्रम में सबसे कम महत्व की सूचनाएं सबसे निचले हिस्से में होती हैं। हालांकि इस सिद्धांत का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली को परिभाषित किया जाए तो कहा जा सकता है कि यह किसी समाचार को लिखने या कहने का वह तरीका है जिसमें उस घटना, विचार, समस्या के सबसे अहम तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन की लोकप्रियता के कई कारण हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पाठकों या श्रोताओं की बुनियादी जिज्ञासा के बिल्कुल अनुकूल बैठता है। किसी भी समाचार के बारे में पाठक या दर्शक सबसे पहले उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात जानना चाहते हैं। आमतौर पर वे यह जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। यह जानने के बाद उनमें यह जिज्ञासा उठती है कि यह कहाँ, किसके साथ, कब, कैसे और क्यों हुआ।
उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी को ही सबसे पहले बताया जाता है। इसलिए यह सिद्धांत मनुष्य की सोच और चीज़ों को जानने की उसकी उत्सुकता के सबसे करीब बैठता है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचारों को सुविधा की दृष्टि से मुख्यतः 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है: इंट्रो या लीड, बॉडी, समापन और निष्कर्ष। इंट्रो या लीड। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इंट्रो या लीड लेखन है। इंट्रो समाचार का पहला पैराग्राफ होता है, जहां से कोई समाचार शुरू होता है। इंट्रो से ही पूरे समाचार के मिजाज और उसके प्रवाह की दिशा तय होती है। इंट्रो ही समाचार की जान है और उससे ही किसी समाचार की पहचान होती है। इंट्रो के आधार पर ही किसी समाचार की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। समाचार के इंट्रो से ही तय होता है कि पाठक उस समाचार में रुचि लेगा या नहीं। अगर इंट्रो आकर्षक, दिलचस्प और उत्सुकता पैदा करने वाला होगा तो पाठक उस पूरे समाचार को पढ़ना चाहेगा। लेकिन अगर समाचार का इंट्रो ही बेजान, अव्यवस्थित और भ्रामक है तो समाचार के महत्वपूर्ण होने के बावजूद हो सकता है कि पाठक उस पूरे समाचार को न पढ़े। इसलिए समाचार पत्रों और दूसरे समाचार माध्यमों में इंट्रो लेखन को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसे एक तरह से किसी रिपोर्टर या उप संपादक की योग्यता का पैमाना माना जाता है कि वह कितना अच्छा इंट्रो लिख सकता है। बॉडी। समाचार लेखन में आमतौर पर इंट्रो लेखन पर जितना जोर दिया जाता है उतना जोर समाचार के बॉडी लिखने पर नहीं दिया जाता। इसलिए कई बार अच्छे इंट्रो के बावजूद कमज़ोर बॉडी के कारण समाचार अप्रभावी और अपठनीय हो जाता है। दरअसल रिपोर्टर को किसी भी समाचार को उसकी संपूर्णता में देखना चाहिए, न कि उसके अलग अलग पहलुओं जैसे इंट्रो, बॉडी और समापन के बतौर। एक बेहतर समाचार कॉपी लिखने की तैयारी करते हुए रिपोर्टर को यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इंट्रो के बाद समाचार की बॉडी में क्या होगा और वह कैसे आएगा। रिपोर्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंट्रो और बॉडी के बीच एक निरंतरता बनी रहे और पाठक को ऐसा न लगे कि समाचार के इंट्रो और बॉडी के बीच कोई सामंजस्य ही नहीं है। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेहतर समाचार लेखन के लिए समाचार की बॉडी यानी इंट्रो के अलावा बॉडी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में समाचार की बॉडी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है कि इंट्रो में उल्लेखित तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण समाचार के बॉडी में ही होता है। समापन या निष्कर्ष। उल्टा पिरामिड शैली में किसी भी समाचार के समापन का कोई बंधा बंधाया फॉर्मूला नहीं है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को उसके महत्व और समाचार माध्यम में उपलब्ध जगह के अनुसार कहीं भी समाप्त कर सकते हैं। इस शैली में लिखे समाचारों में तथ्यों और सूचनाओं को उनके महत्व के घटते क्रम में लिखा जाता है। ऐसे में समाचार के समापन के लिए अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद समाचार को इस तरह से नहीं समाप्त किया जाना चाहिए जिससे उसका अर्थ न स्पष्ट हो या यह लगे कि उसका बड़े अटपटे तरीके से अंत कर दिया गया है। समाचार का समापन करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि न सिर्फ उस समाचार के प्रमुख तथ्य आ गए हैं बल्कि समाचार के मुखड़े और समापन के बीच एक तारतम्यता भी होनी चाहिए। समाचार लेखन शैली के कई प्रकार हैं जिसका एक अलग अपना महत्व है। समाचार लिखने के क्रम में कई बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है क्योंकि समाचार का ध्येय ही है सूचना प्रदान करना और सूचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। इसके विभिन्न पहलुओं पर अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला, सूचनात्मक लेखन शैली।
हम मीडिया के मुख्य कार्यों पर निगाह डालें तो हम यह कह सकते हैं कि तथ्यों का सबसे अधिक संबंध समाचार से है और समाचार का सबसे अहम कार्य लोगों को सूचित करना है। सूचित करने की इस प्रक्रिया में लोग शिक्षित भी होते हैं और लोगों को समाचार अपने अपने ढंग से मनोरंजन भी लग सकता है। दूसरे छोर पर अगर हम इस विचार को लें तो इसका संपादकीय और लेखों में प्रभुत्वकारी स्थान होता है और निश्चय ही हम कह सकते हैं कि विचारशील लेखन निर्णायक रूप से लोगों को शिक्षित करने में अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह सूचित भी कर रहा है और लोगों की रुचियों के अनुसार उसके मनोरंजन का साधन भी हो सकता है। प्रारंभिक काल में लोग जितना भी ज्ञान और जानकारियां प्राप्त करते थे, उनके लिए उन्हें उसे अपने जीवन और उसके यथार्थ के तराजू पर तौलना कहीं अधिक आसान होता था। आज लोगों को जितना भी ज्ञान और जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसका विशाल हिस्सा अत्यंत परिष्कृत प्रौद्योगिकियों से लैस सूचना तंत्रों से आता है। बहुत कम जानकारियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग अपने प्रत्यक्ष अनुभव के तराजू पर तौलने की स्थिति में होते हैं। विश्व की किसी भी घटना की जानकारी सबसे पहले समाचारों से ही मिलती है। समाचार किसी भी घटना के बारे में जिन तथ्यों को प्राथमिकता और प्रमुखता देते हैं, उसी के अनुसार उस घटना के बारे में लोगों के मस्तिष्क पर छवियों का निर्माण होता है। समाचार के संदर्भ में घटना का उल्लेख इसके समाचारीय होने के आधार पर किया गया है। समाचारीय घटना सचमुच में कोई घटना भी हो सकती है और कोई विचार तथा कोई समस्या भी हो सकती है। अनेक तरह के रुझानों और प्रक्रियाओं को भी समाचारीय घटना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये समाचारीय घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो अचानक आज ही घटित नहीं होती। मसलन राजनीतिक सोच, सामाजिक परिवर्तन, लोगों के दृष्टिकोण और जीवन शैली में आने वाले बदलाव भी समाचारीय घटनाएं होती हैं। हालांकि ऐसा रातों रात घटित नहीं होता, बल्कि उन्हें घटित होने में वर्षों लगते हैं। दूसरा, विश्लेषणात्मक लेखन शैली। समाचार का सबसे पहला सिद्धांत और आदर्श यह है कि तथ्यों से कोई छेड़छाड़ न की जाए। एक पत्रकार का दृष्टिकोण तथ्यों से निर्धारित हो। तथ्य अगर पूरी सच्चाई उजागर नहीं करते तो वे सत्यनिष्ठ तथ्य नहीं हैं। लेकिन समाचार लेखन का बुनियादी सिद्धांत यह है कि इसका लेखन तथ्यों पर ही केंद्रित होना चाहिए। समाचार में विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। समाचारों में अगर तथ्य प्रभुत्वकारी होते हैं तो संपादकीय में विचार अहम होते हैं। इस तरह एक तथ्यात्मक समाचार से एक विचारोत्तेजक संपादकीय के बीच अनेक तरह के पत्रकारीय लेखन शामिल हैं। मोटे तौर पर समाचार रिपोर्ट, समाचार विश्लेषण, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग, फीचर और फीचराइज्ड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू, टिप्पणी लेखन, समीक्षा आदि अनेक तरह के पत्रकारीय लेखनों का उल्लेख किया जा सकता है। मोटे तौर पर 4 बुनियादी तत्व हैं जिनसे तय होता है कि हम किस तरह का पत्रकारीय लेखन कर रहे हैं। वे हैं तथ्य, विश्लेषण, टिप्पणी और विचार। लोगों को सूचना देने के लिए समाचार मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मीडिया का कार्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देने से है। तथ्यों का सबसे अधिक संबंध समाचार से है और समाचार का सबसे अहम कार्य लोगों को सूचित करना है। सूचित करने की इस प्रक्रिया में लोग शिक्षित भी होते हैं और लोगों को समाचार अपने अपने ढंग से मनोरंजन भी लग सकता है। दूसरे छोर पर अगर हम विचार को लें तो इसका संपादकीय और लेखों में प्रभुत्वकारी स्थान होता है और निश्चित ही हम कह सकते हैं कि विचारशील लेखन निर्णायक रूप से लोगों को शिक्षित करने में अहम भूमिका अदा करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में वह सूचित भी कर रहा है और लोगों की रुचियों के अनुसार उनके मनोरंजन का साधन भी हो सकता है। दरअसल मीडिया में हर उत्पाद तीनों ही कार्य करता है।
अंतर केवल यह है कि कोई मीडिया उत्पाद एक कार्य को अधिक तो कोई दूसरे कार्य को अधिक करता है। इसलिए पत्रकारिता में भी पेज 1 पत्रकारिता से आशय समाचारों की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हो यानी लोगों को सूचित करना। पेज 7 पत्रकारिता से आशय है संपादकीय लेख और अन्य तरह का वैचारिक लेखन लोगों को घटनाओं से अवगत कराना यानी लोगों को शिक्षित कराना। पेज 3 पत्रकारिता का आशय सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल फिल्मी पत्रकारिता से संबंधित कुछ हल्का फुल्का चुलबुला फीचर लेखन है। पत्रकारिता की इस धारा का मुख्य कार्य है मनोरंजन। इन दिनों गड़बड़ यह हो रही है कि पत्रकारिता में इन तीनों धाराओं के बीच घालमेल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन पत्रकारिता की समूची दुनिया को समझने तथा इस दुनिया में समाचार के स्थान को निर्धारित करने के लिए इन मूलभूत अवधारणाओं के बारे में समझ विकसित करना आवश्यक है। तीसरा, यथार्थता लेखन शैली। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब मात्र है। इस तरह समाचार यथार्थ की पुनर्रचना करता है। यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है और आज तो यहाँ तक कहा जाता है कि समाचार संगठनों द्वारा सृजित यथार्थ की छवियाँ भ्रम पैदा करती हैं। लेकिन सच यही है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी यथार्थ के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यह छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। एक तरह से हम सूचना सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो इसकी संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाचार में हम किसी भी यथार्थ की उसके बारे में अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही सृजित करते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य केंद्रित हों और संपूर्ण विषय का प्रतिनिधित्व करते हों, अर्थात तथ्यों का प्रतिनिधित्व पूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा, वस्तुपरकता लेखन शैली। वस्तुपरकता और यथार्थता के बीच काफ़ी समान क्षेत्र आते हैं, लेकिन दोनों विचारों के अंतर को भी समझना ज़रूरी है। एक होते हुए भी इन दोनों के अलग अलग विचार हैं। यथार्थता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से सृजित छवियाँ हमारे समाचार मूल्यांकन की क्षमता को प्रभावित करती है और हम इस यथार्थ को छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। पांचवा, निष्पक्षता लेखन शैली। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो हमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक अहम लगता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ही झटके में या किसी पर बट्टा लगाने की ताकत रखता है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। भ्रष्टाचार और इस तरह के आचरण के मामलों में इस बात का विशेष महत्व है। समाचार की वजह से किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो जाए, इसकी गारंटी को पूरा करने के लिए निष्पक्षता की अहम भूमिका है। छठा है संतुलन लेखन शैली। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी यह किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। हम समाचार में संतुलन के सिद्धांत की बात करते हैं तो वह इस तरह के व्यापक संतुलन से थोड़ा हटकर है। आमतौर पर संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों
और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाएं। 7वां, सामाजिक या मानवीय सरोकार लेखन शैली। प्रिंट मीडिया में समाचार हमेशा विलोम पिरामिड शैली में लिखा जाता है, यानी जो बात महत्वपूर्ण होती है वह पहले लिखी जाती है, फिर क्रमशः घटना को समाप्त करने की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। समाचार भेंटवार्ता आदि का शिल्प विधान अलग अलग होता है। इसकी प्रकृति के अनुसार समाचार लिखना चाहिए। ईमानदारी, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा आदि सामाजिक मर्यादाएं हैं। संवाददाता सत्य उजागर करना चाहता है, पापी को दंड दिलवाना चाहता है, पर सामाजिक बंधन तोड़कर नहीं, क्योंकि संवाददाता भी तो इसी समाज का अंग है। विश्वसनीय। लिखित संचार मौखिक संचार की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। संचार की विश्वसनीयता प्रापक को बहुत अधिक प्रभावित करती है। साक्ष्यों का रिकॉर्ड संभव। संदर्भ स्रोतों के रूप में लिखित संचार माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट, सर्कुलर, नियम पुस्तिका एवं अन्य प्रकार की मुद्रित सामग्री को भरकर भविष्य में संदर्भ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। लिखित संचार माध्यम कानूनी साक्ष्य के रूप में भविष्य में उपयोग में लाए जा सकते हैं। समय की बचत। समय एवं लागत की दृष्टि से लिखित संचार अधिक उपयोगी है। संगोष्ठी, बैठक, सम्मेलन इत्यादि में धन अधिक व्यय होता है, जबकि लिखित संचार में डाक द्वारा संदेश प्रेषित करता है, दूरभाष की अपेक्षा कम खर्चीला होता है। लिखित संदेश की फोटोस्टेट प्रति कम समय में अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। सामग्री की गोपनीयता। लिखित संचार ही केवल ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विषय वस्तु की गोपनीयता का निर्वहन संभव है। लिखित संचार कुछ निश्चित सूचनाओं के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें कि मौखिक संचार द्वारा संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। अभिलेखीय कार्य। विभिन्न प्रकार का व्यावसायिक आदान प्रदान केवल लिखित संचार द्वारा ही संभव है। व्यापार में मौखिक संचार महत्वहीन एवं अविश्वसनीय माना जाता है। लिखित संचार द्वारा विभिन्न प्रकार की ऐसी विषय वस्तु जो केवल पेपर कार्यों के द्वारा संभव है, सम्मिलित है, जैसे नोटिस, स्मरण पत्र, प्रस्ताव पत्र, चार्ट इत्यादि। ज्ञान का संरक्षण। लिखित रिकॉर्ड के बिना ज्ञान के भंडार के नष्ट होने की आशंका रहती है। लिखित माध्यम ज्ञान के भंडार को जीवित रखने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि ज्ञान के हर पहलू को पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण शक्ति द्वारा जीवित और जारी रखना संभव नहीं। संशोधन, भूल सुधार एवं स्पष्टीकरण की संभावना। लिखित संचार माध्यमों का स्थायी मूल्य है, यह ऊपर की ओर संचार को उन्नत बनाने में मददगार है, क्योंकि इसमें स्पष्टीकरण, भूल सुधार एवं संशोधन की संभावना रहती है। भ्रम एवं त्रुटिपूर्ण व्याख्या। संचार का प्रमुख उद्देश्य प्रापक द्वारा संवाद के अर्थ को समझना है। लिखित संचार में कभी-कभी भ्रम एवं गलत व्याख्या की आशंका रहती है। सभी व्यक्तियों की समझने की योग्यता, प्रत्यक्षीकरण एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि में अंतर होता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से तथ्य को समझने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत संबंधों का अभाव। व्यक्तिगत संपर्कों की दृष्टि से तुलनात्मक रूप में लिखित संचार मौखिक संचार से कम प्रभावी होते हैं। विषय वस्तु में
पारदर्शिता होने के कारण तात्कालिक प्रभावों का आकलन सही रूप से नहीं हो पाता और इस दृष्टि से स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में समय अधिक लगता है। लिखित संचार में स्वतंत्र रूप से अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए प्रतिक्रियाओं को तुरंत नहीं समझा जा सकता। प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का एक प्रमुख तत्व है। केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी। इसका उपयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकता है। इस दृष्टि से इसका क्षेत्र संकुचित है। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए लिखित संचार व्यर्थ है। एक मार्गीय संचार माध्यम। लिखित संचार अधिकांशतः आदेश, निर्देश, स्मरण पत्र, नियमों आदि के रूप में उच्च स्तरीय प्रशासकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए संप्रेषित किए जाते हैं। इसलिए लिखित संचार में विचार विनिमय तत्कालिक रूप से द्विमार्गीय नहीं होता। इस प्रकार से संचार में अधीनस्थ व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिल पाता। इस दृष्टि से लिखित संचार माध्यम अधिक प्रभावी नहीं होते हैं। गोपनीयता की गारंटी नहीं। मौखिक संचार में गोपनीयता रखी जा सकती है, परंतु यदि लिखित संदेश किसी अन्य के हाथ लग जाए तो उसकी गोपनीयता समाप्त हो जाती है। एक अच्छा पत्रकार बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा लेखक होना चाहिए। इसका मतलब है आपको पता होना चाहिए कि कैसे शब्दों को एक साथ रखा जाए ताकि वे समझे, प्रवाह कर सकें और सही ढंग से छानबीन कर सकें। समाचार लेखन का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व व्याकरण और शैली है। व्याकरण लिखने की संरचना है जो सिंटैक्स और भाषा विज्ञान को ध्यान में रखता है, जबकि शैली लिखने का विशिष्ट स्वरूप और ध्वनि है। यह सच है कि समाचार माध्यमों में समाचार लेखन के लिए अब भी उल्टा पिरामिड शैली का सर्वाधिक प्रयोग होता है, लेकिन हाल के वर्षों में धीरे धीरे ही सही समाचार लेखन की कई नई शैलियों का प्रयोग भी बढ़ रहा है। इन्हें पाठकों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। पाठक नए तरीके से लिखे जा रहे इन समाचारों को पसंद कर रहे हैं। इसकी सबसे प्रमुख वजह यह है कि उल्टा पिरामिड शैली के अत्यधिक प्रयोग के कारण समाचार माध्यमों में एक रसता और बोरियत सी आ जाती है, जिसे तोड़ने के लिए नई शैली का प्रयोग बढ़ रहा है। नई शैलियों में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली कथात्मक या वर्णनात्मक शैली है। इसमें उल्टा पिरामिड के बदले समाचार को कथात्मक या वर्णनात्मक शैली में लिखा जाता है। इसमें पूरी खबर पढ़ने से ही एक सेंस बनता है और उसे उल्टा पिरामिड की तरह कहीं से भी संपादित या काटा छाटा नहीं जा सकता है। ऐसी खबरों में शुरू से लेकर आखिर तक पाठक की दिलचस्पी बनी रहे, इसलिए उन्हें ऐसे लिखा जाता है जिसमें पाठक को कहीं भी उबाऊपन महसूस नहीं होता है। अंग्रेजी के समाचार पत्रों इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में इस शैली में लिखी खबरों का चलन लगातार बढ़ रहा है। हिंदी के भी कुछ अखबारों जैसे जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स आदि में इस शैली में लिखी खबरें दिखने लगी हैं। खासकर अधिकांश समाचार पत्रों ने अपने पहले पृष्ठ पर एंकर स्टोरी के लिए इस शैली में लिखी खबरों पर जोर देना शुरू कर दिया है। आज के व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं: उल्टा पिरामिड सिद्धांत को समझना, उल्टा पिरामिड ढांचा को जानना, समाचार लेखन शैली के प्रकार, लिखित संचार के लाभ, लिखित संचार के दोष। अब हम अपनी चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।